हाल ही के दिनों में भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के केंद्र की सत्ता संभालने के 9 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है और अगले वर्ष में लोकसभा के चुनाव होना है। ऐसे में जगह जगह केंद्रीय मंत्री देश भर में अपनी सरकार की उपलब्धियों को प्रेस वार्ताओं के माध्यम से बखान कर रहे हैं और आगामी 2024 चुनावों को लेकर तैयारियों में जुट गए हैं। इधर मुद्दाहीन विपक्ष देश भर में भाजपा विरोधी पार्टियों को एकजुट करने में लगा है और फिर से देश की जनता के सामने सुनहरे सपने दिखाकर निःशुल्क के लॉलीपॉप के माध्यम से चुनाव लड़ने की फिराक में है। वहीं कुछ विदेशी ताकतें भी मोदी की सरकार को हर हाल में सत्ता से हटाने को लेकर धन बल लगाने की बात कर रही है। देश के नेता विदेशों में जाकर लगातार भारत की वर्तमान सरकार को घेरने के चक्कर में अपनी अधूरी महत्वाकांक्षाओं के चलते तथ्यहीन आरोपों से देश को बदनाम करने में भी पीछे नहीं हट रहे हैं। दरअसल 26 मई 2014 को भारत के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता हासिल की और नरेंद्र मोदी के रूप में देश को 15वां प्रधानमंत्री दिया, जिन्होंने सत्ता पर काबिज होते ही कई भूतपूर्व निर्णय लिए, जिसमें नोटबंदी, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, राम मंदिर निर्माण, कश्मीर से धारा 370 हटाकर भारतीय संविधान के अनुरूप कश्मीर को चलाना, सीमावर्ती क्षेत्रों में तेजी से सड़क सहित कई निर्माण और गुलामी काल के नामों को हटाकर नए निर्माणों के साथ शहरों के नए नाम एवं नई सशक्त छवि के साथ विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी से विकास की ओर बढ़ते भारत को खड़ा कर दिया। इस दौरान देश के लोगों के लिए कई लाभकारी योजनाएं, जिनमें निःशुल्क उपचार, उज्ज्वला योजना, नल जल योजना, जन धन खाते हो, स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक करना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या कोरोना काल में लोगों तक खाद्य सामग्री भिजवाना हो या सस्ती बीमा योजना। इसके साथ ही देश के कानूनों में भी कई बदलाव किए, जिन अंग्रेजों के काल के कानूनों को खत्म करने के साथ ही भारत के अलग अलग बजट को एक साथ लाए हैं। इस तरह के कई ऐतिहासिक परिवर्तन हम देख रहे हैं, जिससे आज देश आधुनिकता के साथ प्रगति की राह पर तेजी से दौड़ रहा है और अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी सहेज रहा है। आज दुनिया के ताकतवर देश भारत को गंभीरता से ले रहे हैं। भारत के बगैर दुनिया के किसी भी बड़े निर्णय की कल्पना भी आज नहीं की जा रही। रूस और यूक्रेन का युद्ध हो या दुनिया के लिए संकट खड़ा करता चीन हो, हर जगह आज भारत के बिना कोई बात नहीं होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल कूटनीति है, जहां आज अमेरिका हो या दुनिया का कोई भी देश हमारा विदेश मंत्रालय खुलकर अपनी बातें रखता है और उनको जवाब भी देता है। 2014 के पहले तक भारतीय राजनीति की परिदृश्यता कुछ और ही थी। हमसे धर्म के नाम पर अलग हुआ पाकिस्तान दशकों से सिरदर्द बना हुआ था। आए दिन भारत में बम धमाके, आतंकवाद, हिंसा आम बात हो गई थी। परंतु नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया गया और आज विश्व पटल पर पाकिस्तान की हालत कर दी है कि आज वो खुद के इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। बात चीन की जावे तो 1962 के युद्ध में हमारे कमजोर नेतृत्व के चलते हम चीन से युद्ध हारे। हमारी जमीन पर वो काबिज हो गया। चीन लगातार हमें आंखें दिखाता रहा और हमारी पूर्व की सरकारें चीन के विषय में बात करने पर भी घबराती थी। परंतु नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आने के बाद से डोकलाम विवाद हो या पेंगांग लेक पर हुआ सैनिक संघर्ष, अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों की पीटी भद्द हो, चीन को अब समझ आ चुका है। 2020 के बाद से भारत के कूटनीतिक क्षेत्र में चाइना ऐसा उलझा कि आज वह भारत की तारीफें कर रहा है और शी जिनपिंग की ओर से नए संसद भवन तारीफों के पुल बांधते हुए भारत को तेजी से आधुनिकता की ओर बढ़ता बताया गया। उसने 2020 के पहले की स्थिति में भारत चीन संबंधों को कायम करने की चिकनी चुपड़ी कोशिशें भी शुरू कर दी है। हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर वहां के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज द्वारा हजारों की संख्या में मौजूद लोगों के बीच अपने तय भाषण से हटकर मोदी को बॉस बता दिया। वहीं पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मोरेब द्वारा मोदी जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेने की वे तस्वीरें हो या अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा कई मौके पर आगे बढ़कर मोदी जी के स्वागत व मिलने की तस्वीरें, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस या इटली सहित कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष द्वारा मोदी के सम्मान में कई बातें हो, भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा करती है। आज दुनिया भर में कहीं भी भारतीय जाता है या रह रहे हैं, उन्हें बढ़ते भारत के सम्मान का एहसास हो रहा है और वे इन सब का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देते हैं। ऐसे में भारत की विपक्षी पार्टियों में तिलमिलाट होना तो बनता ही है, क्योंकि पहले से भ्रष्टाचार, परिवारवाद सहित कई आरोपों में उलझे विपक्षी नेता अपने आरोपों पर तो जवाब नहीं दे पा रहे
और भाजपा को देश को बांटने, हिंदू मुस्लिम सहित बेबुनियाद आरोपों में घेरने में लगे हैं। वे मोदी विरोध के चलते देश में घटी घटनाओं में जाति और धर्म के आधार पर एकजुटता दिखाकर देश को शर्मिंदा कर रहे हैं। वहीं चीन और पाकिस्तान के अमेरिकी अरब जॉर्ज सोरोस भी विरोधियों के सुर में सुर मिलाकर मोदी को हर हाल में सत्ता से हटाने की साजिश का जाल बुन रहे। आज भारत के ही राजनेता अपने ही देश की बुराई विदेशों में जाकर बेबुनियाद आरोपों के साथ कर रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जानकार 2024 के चुनाव पर पूरी नजर गड़ाए हुए हैं। उनके अनुसार विदेशी ताकतों के साथ ही लाचार विपक्षी साजिशें पूरे देश को भारी नुकसान पहुंचाएगी। देश की जनता अगर लालच और धन बल के चलते वोट की राजनीति का शिकार हो गई तो भारत फिर से 2014 के पूर्व की स्थिति में खड़ा हो जाएगा, जहां पाकिस्तान, चीन जैसे तमाम दुश्मन देश फिर से देश की स्थिरता को खतरे में डालेंगे। कश्मीर में अंत की ओर जा रहा आतंकवाद एक बार फिर से जड़ें मजबूत कर लेगा और तेजी से बढ़ती भारत की अर्थव्यवस्था भी गिरेगी। मोदी विभिन्न दलों से मिलकर बनी सरकार अपने आपसी सामंजस्य को स्थापित नहीं कर पाएगी और एकता के नाम पर आपस में ही उनकी तकरार देश की स्थिति को बिगाड़ेगी और बाहरी ताकतों को देश तोड़ने का फिर से मौका मिलेगा, जो कि पूर्व में देखा जा चुका है। क्योंकि किसी भी देश के विकास और उसके सशक्तिकरण के लिए एक मजबूत और स्थिर और राष्ट्र व संस्कृति मूल्यों को समर्पित सरकार होना बहुत जरूरी है और वर्तमान की परिस्थितियों के साथ मोदी से हताश तमाम लोग किसी न किसी साजिश को अंजाम दे सकते हैं, जो तेजी से प्रगति के पथ पर बढ़ते हमारे भारत के लिए घातक होगा।